अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज इत्तेहादी हुकूमत को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, मगर साथ में उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि वो इसी माह सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आए। मुज़ाकरात की पेशकश के साथ साथ उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके कल के बयान से इनको गलत फहमी हो गई है। कल मेरा पैगाम गलत चला गया। इनके हुकूमत में आने का मकसद अपनी चोरी मुआफ करवाना था और जनरल मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दिया, ये भी कहा उन्होंने। दूसरी जानिब इमरान खान की कल की मुज़ाकरात की पेशकश पर वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि धमकी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। असम्बलियाँ तोड़कर इमरान खान बेआसरा हो जाएंगे। मुज़ाकरात इमरान खान की ज़रूरत है, हमारी नहीं। उनका यह भी कहना था कि इमरान खान की धमकी आमेज पेशकश पर बाज़ इत्तेहादियों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। वफाकी वज़रा ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों। मुज़ाकरात के हवाले से फैसला पीडीएम करेगी। आज का सवाल यह है कि क्या इमरान खान हुकूमत को जल्द इलेक्शन पर मजबूर कर सकेंगे या नहीं। इसी पर तज्जिया और राय लेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। खान साहब ने भी अपना बयान दे दिया, वफाकी वज़रा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पर आपने सुनी होगी। क्या इमरान खान हुकूमत को जल्द इलेक्शन पर मजबूर कर सकेंगे? क्या लग रहा है आपको? मेरा ख्याल में जितनी इमरान खान साहब ने तगदो की है, अगर इलेक्शन में मजबूर कर सकते तो 25 मई को 30 लाख बंदों के साथ इस्लामाबाद आना था, जो 26 मई की सुबह को बमुश्किल पहुंच पाए थे। तब तक तो उन्होंने ये कहा जी कि मैं जो है वजूहत दी कि पंजाब के अंदर बड़ी सख्ती हो गई। हालांकि केपी जो है उसकी सारी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, जो वसाइल थे उनके डिस्पोजल पे थे और वहाँ पे 8-10 दिन से बैठे थे। वो 20 तारीख को मुल्तान से वहाँ पहुँचे और तकरीबन 6-5 दिन वहीं पे बैठे रहे, वहीं से निकले और पूरा केपी जो उन्होंने मोबिलाइज़ किया और वो इस्लामाबाद पहुँचे तो कहते हैं जिस माल के ताजर थे वो माल न दारत। वहाँ से उन्होंने कहा जी कि मैं 6 दिन मुझे इलेक्शन दे दें अगर मैं दोबारा आ रहा हूँ। ज़ाहिर है वो फेस सेविंग थी, वही फेस सेविंग इन्होंने 26 नवंबर को की। ये जो लॉन्ग मार्च इन्होंने अब जो महीने डेढ़ महीने की जो डील है, ये क्या था? इसके अंदर ये शुरू में ये इलेक्शन ही चाहिए था, साथ उसके मलफूफ ये था कि जी जो नई तैनाती होनी थी उसको इन्फ्लुएंस करना था। बाद में आखिरी 2 हफ्तों में नई तैनाती ही असल टारगेट बना, क्योंकि बार बार कहते थे कि जो नया आर्मी चीफ आ रहा है जिसके बारे में उनका इशारा मौजूदा आर्मी चीफ ही की तरफ था। तो उन्होंने कहा जी वो नवाज शरीफ को छोड़ देगा और मुझे सजा दे दे, मुझे नाअहल करार दे देगा। क्योंकि पहले ये आ चुका था कि जब ये DGISI थे जनरल आसिम मुनीर साहब, तो वहाँ से यही जो हर ज़बान ज़द-ए-आम है कि उन्होंने इनको आईना दिखाया, बताया जी कि क्या करप्शन हो रही है, उसका जो नक्शे पा है वो आपकी घर की तरफ जा रहा है, या इस तरह की बातें थी। तो शायद इमरान खान के जहन में बैठ गया और वहाँ से ही एक जो बैड फ्यूड है वहाँ से शुरू हो गई। अब इन्होंने जब यहाँ पे 26 को आए तो इन्होंने सोचा कि मैं जो नया आर्मी चीफ है उसको भी दबाव में ले आऊँगा। चले बंदे निकल आते, अगर इनका तो प्रेशर शायद कम न हो, इनका काम चल जाता। इस्लामाबाद में अगर 40-50 हज़ार बंदा ले आते 26 मई को तो तभी काम चल जाता, इलेक्शन मिल जाते, शायद मुज़ाकरात हो जाते। कोई बंदा 50 लाख बंदे को जो है वो इग्नोर ना करता, कोई ना कोई उनसे बात करके उनसे। जब ये 2014 में सिर्फ 2000 बंदे के साथ थे तो हुकूमत तो तब भी मुज़ाकरात कर रही थी। पीछे सरीना में बैठ के वो 18 तारीख से शुरू हुए मुज़ाकरात अगस्त 2014 को, और पूरा 10-12 दिन चलते रहे मुज़ाकरात। इमरान खान साहब ने वो कई चीज़ें नहीं मानी, क्योंकि ये अभी भी उनके साथियों को शिकायत है पुलिस खट्टा या जो बड़े असद कैसर या जो लोग पीछे बैक चैनल मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमको बात ये शामिल कुरैशी साहब, ये अगर आपने टीवी भी देखकर राना सनाउल साहब भी कह चुके हैं, वो कहते हैं जब हम उधर जाते हैं तो इमरान खान साहब पहली बात से इनकारी होते हैं। यही वजह है कि कल उन्होंने एक बात की, आज उन्हें वजाहत देनी पड़ी। उन्होंने कहा जी मैं तो बात मेरा मतलब कुछ और था। सारी ज़िंदगी इनके यू टर्न्स और इनको वजाहतों में लग गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए ये बड़ी एक मज़क्का खेज सूरत हाल है कि आप किसी को जो जिस वक्त कहने पंजाबी कहते पता क्या उसका उर्दू में मुतावाद होगा, तड़ी भी लगाएं, उनको गाली भी दें और कहनी मैं फिर मुज़ाकरात भी करूँ।
भाई अगर हर बंदा ऑप्टिक्स पे काम करता है, इन ऑल फेयरनेस एकेडमिक डिस्कशन है कि हर बंदा ऑप्टिक्स पे काम करता है और हर बंदा चाहता है कि जी अगर वो आपको भी साथ मुज़ाकरात करे तो आपको फेस सेविंग दें। अगर आपने उनके साथ करनी है तो आप कोई ऐसी बातें ना करें कि अगला बंदा समझे कि आप नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती यहाँ से पाकिस्तान से भेजेंगे, आपकी और इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी थी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तक जेल से चले जाए सर्विस हॉस्पिटल से, अगले दिन आप कहना शुरू कर दें भगोड़ा है। हर वक्त ये मसले हल नहीं होते। किस्सा में आखिरी बात सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब प्लीज आप असमियत तोड़ें। आप ये क्यों कहते हैं कि मैं इसी महीने क्या मैं इसी साल तोड़ूंगा? ये साल भी तो किसी को इख्तिताम पजीर हो रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं पहले भी अपने जियो के प्रोग्राम में कह चुका हूँ, उसी दिन कह चुका अपने दूसरे प्रोग्राम से जहाँ पे मुझे मौका मिला है कि इमरान खान साहब असेंबली नहीं तोड़ेंगे, अभी लिखवा के ले लें। अच्छा, अब ये ऐसी चीज है कि उनके सारे वज़रा जो वफाकी हुकूमत, मेरा ख्याल है उनको तोड़ देनी चाहिए। उन्हें एक दफा कहा तो कोई वो कहता है उसमें अब कायम रहे हैं। सही, वफाकी हुकूमत जो मौक़िफ़ अपना रही है वो ये कह रहे हैं धमकी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। अगर खान साहब अपने मौक़िफ़ कायम रहते हैं और धमकी आमेज़ या हुकूमत को जो उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की है, मशरूत पेशकश की है, वो सिलसिला जारी रहता है, इधर वफाकी हुकूमत भी कोई एक्शन नहीं लेती, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? मेरा ख्याल है एंड रिजल्ट तो कुछ भी नहीं होगा जी। अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब को बहरहाल उसके इस दौरान अपने मुकदमात भी से जो करनी है। नैब ने उनको नोटिस भेज दिया है 190 मिलियन पाउंड्स का जो उन्होंने जो दे दिया, जिसके बारे में आपको पता है गूंज उठी जा रही, पूरी कैबिनेट को नोटिस दे दिया है। क्यों नहीं देंगे साहब अपनी करप्शन का? अगर कुछ चार्जेज है तो इमरान खान साहब को तो कहना चाहिए कि भाई सबसे पहले, यही तो कहा था उन्होंने वज़ीर आज़म बनते हुए, सबसे पहले मैं अपने एहतसाब कराऊंगा। अपने साथ जो कहता है राजा सिकंदर सुल्तान बेचारे को गालियां देने शुरू कर देते हैं इलेक्शन कमिश्नर को। जो बंदा इनकी तरह थोड़ा सा बढ़ता है और कहता है जी हजूर ये आपके नाम कुछ निकल रहा है, उसको ये गालम गलोच में उतर आते हैं। ये काम सिर्फ अपने मुतक़दीन के हद तक तो चल जाएगा, इलेक्शन इनको नहीं मिलेंगे। वफाकी काबीना, देखो मैं बता रहा हूँ ना कि मुज़ाकरात के लिए कोई सियासी जमात इस तरह नहीं कर सकती कि प्रेशर के अंदर ये अपना फेस लूज करके आपका ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे और खान साहब असेंबलियां नहीं तहलील करेंगे। मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान हुकूमत को जल्द इलेक्शन पर मजबूर कर सकेंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान जिस मुख्तलिफ जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो अपने वर्कर्स को बिल्कुल एक्टिव रखना चाहते हैं। वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं कि इनिशिएटिव उनके हाथ में हो और अल्टीमेटली वो अपने वर्कर से ये कह सकें कि उनकी बुनियादी तहरीक का मकसद ये था कि मुल्क में फौरी इलेक्शंस करवाए जाएँ, आम इंतखाबात करवाए जाएँ, और उसके लिए हुकूमत मान गई है। अब जो उन्होंने असम्बलियों को तहलील करने की बात की कि असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली में जो कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था, कल जो उनकी पार्टी का इजलास हुआ था उसके बाद जो उनका बयान सामने आया है वो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ था और लग ये रहा था कि वो अब मज़ीद भी जो है उस सस्पेंस को बरकरार रखना चाहते हैं कि वो असम्बलियाँ कब डिज़ोल्व करेंगे भी या नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है जो उन्होंने कल जो पत्ता खेला उसके जवाब में जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया वो शायद गैर ज़रूरी था। यानी उन्होंने थोड़ी सी बात को ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जी हुकूमत जो बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, बैठें मुज़ाकरात करें, इलेक्शन की तारीख दें, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये कैसा लगेगा कि 60% इलाके में पाकिस्तान के इलेक्शंस हो जाएं और वफाक में हुकूमत चलती रहे। लेकिन वो सारी बातें हैं जो वो उससे पहले करते रहे हैं किसी न किसी अंदाज में। अब जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया है ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह का, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को फौरी तौर पे मुज़ाकरात के लिए ना सिर्फ आमादगी ज़ाहिर करनी चाहिए थी और उन्हें इंगेज करना चाहिए था। और उसका नतीजा क्या होता? उसका नतीजा ये होता कि इमरान खान आके बात करते आपसे। इमरान खान ने ये तो नहीं कहा कि आप 6 जुलाई को जो है वो करेंगे, 6 जुलाई जो है वो फौरी तौर पे इलेक्शंस चाह रहे हैं और फ़ौरन डेट दे देंगे। वो कहेंगे कि मार्च या जून में इलेक्शन करा दें। उन्होंने एक जनरली बात की है कि आए इलेक्शन की तारीख पर बात कर लेते हैं। अब अगर आप मुज़ाकरात के लिए उनको दावत देते कि चलें हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, तो उसका बहुत सीधे सा हल निकलता और जवाब होता है कि एक तो ये कि जो असम्बलियों को तहलील करने का सिलसिला था वो रुक जाता, और दूसरे ये कि हुकूमत जाके मुज़ाकरात में ये कहती कि हम अगस्त में असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, अक्टूबर में इलेक्शन करा देंगे। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का ये कहना कि इमरान खान जो है वो अपनी बात से हट रहे हैं या
अब जो पीडीएम कर रही है कि जी हम जो है वो तहलील नहीं होने देंगे, तो मेरा ख्याल है वो दरअसल इमरान खान के उस ट्रैप में आ रहे हैं जो उन्होंने बिछा दिया है, बहुत खूबसूरती से बिछा दिया है। और अब वही बातें जो इमरान खान पहले किया करते थे, और पीडीएम बिल्कुल ये कहा करती थी कि आप डिज़ोल्व कर दें और इलेक्शन की अगर आपको जो है ज़रूरी है तो आप अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिज़ोल्व कर दें। मेरा ख्याल है कि पीडीएम जो भी इमरान खान बात करते हैं, पीडीएम बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बात करती है, और मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान और पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात हो पाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो खान साहब की जानिब से मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी, उसके बाद आज वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इरशाद भट्टी साहब, वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि धमकी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलते, असेंबलियां तोड़कर इमरान खान बेआसरा हो जाएंगे। आपको क्या लगता है इस वक्त वफाकी हुकूमत क्या बेहतर एक्ट कर सकती है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन की तारीख की तरफ जा सकते हैं, या वफाकी हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत सर्वाइव कर जाएगी, मजीद टाइम ले सकेगी? देखिए, सबसे बड़े बेआसरा तो ये 27 किलोमीटर की हुकूमत है, सबसे बड़े बेआसरा तो ये खुद लोग हैं। इक़्तिदार में होकर इनको इक़्तिदार नसीब नहीं हो रहा, इखलाकी बरतरी के बगैर इक़्तिदार, या हुकूमती रिट के बगैर हुकूमत, तो सबसे बड़े बेआसरा तो ये खुद हैं, अगर समझें तो। दूसरी बात है, अगर इसी तरह चलते रहें, ये अगला साल भी कर जाएंगे तो ये कब्र खोदेंगे हम सारों की, जिसमें ये इनके भी बयानिए दफन होंगे और हम भी दफन होंगे। तीसरी बात यह कि इमरान खान ने कहा क्या था? इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ तो 66% पाकिस्तान पर दोबारा इलेक्शन होंगे। 66% पाकिस्तान पर दोबारा इलेक्शन होंगे मतलब पंजाब KPK में, तो उसके बाद ये जो 27 किलोमीटर की हुकूमत, 72-73 वज़ीर मशीर और 14 जमाती चूंचू का मुरब्बा, ये भी इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे तो इसका मतलब है जो मुआशी हालत है, जो मुल्क है, वो कहाँ जाएगा कि एक तरफ हुकूमत में एक तरफ इलेक्शन। तो आओ एक मरतबा मिलकर बैठते हैं और इलेक्शन की कोई डेट तय कर लेते हैं। उस पर ये ठट्ठे मजाक और जुगतें शुरू हो गई। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये चाहते क्या है, इनकी तरजीह क्या है, इनकी ख्वाहिश क्या है, और समझ नहीं आती कि कोई इंसान ना फरिश्ता हो सकता है ना शैतान हो सकता है। इमरान खान का हर चीज़ ही बुरी इनको लग रही है। क्यों लग रही है? कोई एक चीज़ बुरी होगी ना, दो तो नहीं होगी। मिसाल के तौर पे इमरान खान इलेक्शन ना करवाए जब वो हुकूमत में थे तो तब बुरा था। अब इमरान खान कहता है इलेक्शन करवाओ तब बुरा है। इमरान खान का 1 पेज इनको बुरा लगता था, इमरान खान का 1 पेज पर ना होना इनको बुरा लगता है। इमरान खान की असम्बलियाँ जाली थी और बुरी थी, इमरान खान की असम्बलियाँ असली हो गई और अच्छी हो गई। इमरान खान सड़कों पर बुरा, इमरान खान मुज़ाकरात की बात करे बुरा, इमरान खान कौमी असम्बली में हो बुरा, इमरान खान कौमी असम्बली से निकले बुरा, इमरान खान सूबाई असम्बलियाँ तोड़े ना तोड़े बुरा, इमरान खान सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दे बुरा, इमरान खान या तोड़ने की बात करे तो बुरा, इमरान खान साथ ना बैठे तो बुरा, इमरान खान साथ बैठने की बात करे तो बुरा, इमरान खान साइफर पर बयानियाँ बनाए तो बुरा, इमरान खान कहे साइफर माजी हुआ तो बुरा, इमरान खान अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ बनाए तो बुरा, इमरान खान अमेरिका से तल्लुकात चाहे तो बुरा, इमरान अच्छे तल्लुकात चाहे तो बुरा, इमरान खान इनकी हुकूमत ना माने तो बुरा, इमरान खान इनकी हुकूमत मानकर बातचीत का कहे तो बुरा, इमरान खान लॉन्ग मार्च करे तो बुरा, इमरान खान लॉन्ग मार्च ना करे तो बुरा। एक चीज़ बुरी हो सकती है जो हम भी समझते, हम भी उस पर करते हैं कि एक चीज़ बुरी हो सकती है, दोनों तो नहीं बुरी हो सकती। वो किस तरफ जाए, क्या करे? याद रखिए जो मैंने कहा, ये बेआसरा लोग हैं। मुआशी अदम इस्तेकाम इतना है कि मिफ्ता साहब और इसहाक डार साहब रोज जितनी भी बातें की हैं वो एक तरफ, लेकिन न्याजी साहब ने तो 1 लाइनर बता दिया कि इलेक्शन भी वक्त पर होंगे और असेंबलियां तहलील करने की जो बात करें खान साहब, उस पर अमल भी नहीं होगा। मैं मान लेता हूँ न्याजी साहब की बात, उनका मैं राय का एहतराम करता हूँ, करवा लें 1 साल के बाद करवा लें, लेकिन मैं समझिए कि क्या ये मईशत चल पाएगी इस तरह? अगर एक तरफ सियासी अदम इस्तेकाम हुआ, जो न्याजी साहब पिछले कोई 3 साल 7 महीने 25 दिनों से कह रहे थे कि सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है मुआशी इस्तेकाम, तो सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम हो जाए। क्या हम मुआशी अदम इस्तेकाम अफोर्ड कर सकते हैं? और फिर दूसरी बात है, मुज़ाकरात सिर्फ इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, मुज़ाकरात इन सब की ज़रूरत है, मुज़ाकरात कौम की ज़रूरत है, मुज़ाकरात पाकिस्तान की ज़रूरत है। नए इलेक्शन पर बैठें यार, कोई जब दरमियान की बात निकाल लें,
सारे मिलकर बैठे, ये जुगते ठट्ठे मजाक रहने दें, सियासी मुखालफतें आगे भी जाके आपने करनी और करते रहें, लेकिन पाकिस्तान के मसले पर तो इकट्ठे हों, या कम से कम कोशिश तो करें, या कम से कम जेस्चर तो दें कि हम संजीदा हैं। सही। नियाजी साहब, जो भट्टी साहब भी बात करें और खान साहब ने ये भी कहा है कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा। कल का खान साहब का बयान, आज का बयान, आज वो कह रहे हैं कि इनके बयान को गलत फहमी समझा गया और कल मेरा पैगाम गलत चला गया इनको। तो खान साहब कभी कोई बयान दे रहे हैं, कभी कोई। आपको खान साहब की कंफ्यूजन की क्या वजह नजर आती है? क्यों हैं वो इतने कंफ्यूज इस वक्त? मैं भट्टी साहब से मुकम्मल एग्री करता हूँ कि जो भाई उन्होंने उनके गुण गिनवाए हैं खान साहब के, वो तकरीबन वो सारे दुरुस्त हैं। एक बंदा जो है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होते हुए रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इतना घिनौना खेल खेलता है। मैं मुरासले की खेल वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि जी और इसमें खेलें। वो IMF से मुआहदा नहीं करता, उन्हें पता है कि ये किन हालात में है। अभी यूक्रेन की जंग शुरू नहीं हुई थी और दुनिया ने एक और क़यामत देखनी थी, वो उसके बाद आनी थी। और फिर वो 10 रुपये जो है, जैसी जंग शुरू होती है पेट्रोल की कीमत कम कर देता है, जानते हुए कि ये कितने बड़े मसाइल होंगे, क्योंकि पता है कि मुझे हुकूमत जा रही है तो मैं इस पाकिस्तान को वहाँ छोड़ के जाऊँ। फिर बिल्कुल भट्टी साहब की बात की तायद करता हूँ कि सियासियत में इस्तेहकाम जो है वो इमरान खान साहब ने पैदा नहीं किया। 2014 से इमरान खान साहब तक मोरा रहा है हमेशा। 2014 से उसको इस्तेमाल करके इस मुल्क की चूल्हें लाई गई और ये प्रोजेक्ट आके जब इमरान खान साहब को इंस्टॉल किया गया, इसने एग्रेवेट हुआ और आज भी ये बद से बदतरीन हो रहा है। मैं ये भी बिल्कुल इसको मुझे मानने से कोई इनकार नहीं है कि ये हुकूमत चाहे सर के बल उल्टी लटक जाए, ये पाकिस्तान को अल्लाह कोई मोजा करे, पाकिस्तान को इस बोरान से नहीं निकाल सकती। इमरान खान साहब अपनी तरफ से जो कैलकुलेशन करे, कैलकुलेशन नहीं है। उन्होंने कहा जब मैंने इनके लिए ये बॉबी ट्रैप्स लगाए हैं इस हुकूमत के लिए कि ताकि ये उस जाल में फंस जाए, तो क्यों नहीं फंस रहे? वो अल्लाह ताला को थोड़ी बहुत लीज ऑफ लाइफ दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि चीज़ें कहीं आगे स्टक हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान इंतहाई नामासाइद हालात से और इंतहाई तशवीशनाक हालात से गुजरा है। लेकिन क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब, अगर अल्लाह करे कि आखिरी खबरें आने तक मुझे यही पता है कि उन्होंने इस बयान से इनकार नहीं किया। उन्हें कहा था जी कि चलो मैं मान लेता हूँ कि आपने साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थे। मेरा ख्याल अभी तक इसकी तरदीद नहीं आई, अभी तक इसकी वजाहत नहीं आई, अभी तक वो इस बयान पे एटलीस्ट ठहरता है। लेकिन मुझे ये बताएं, गो ये बात जो उन्हें इमरान खान से गई है, ये हमारी 70 साल सियासी तारीख का ये निचोड़ है कि आपने साजिश नहीं भी की तो रोक तो सकते थे, क्योंकि आप ही हुकूमतें बनाते रहे और आप ही हुकूमतें गिराते रहे और आप ही हुकूमतें जो है ना लोगों को मसले इक़्तिदार पे बिठाते रहे और आप ही उन्हें हटाते रहे। अब इस कैफियत के अंदर इमरान खान साहब ने उनसे जो मुतालबा किया, क्या इमरान खान साहब को जेब देता है क्योंकि वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं? क्या वो गैर आईनी मुतालबा करना चाहिए? किस बिना पे कल भी आर्मी चीफ से यही मुतालबा कर, आज भी यही मुतालबा कर रहे थे कि शहबाज शरीफ से प्रेशर दें। आइन की 284 आर्टिकल्स में से वो कौन सा आर्टिकल है जिसके मुताबिक इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं? आइन के मुताबिक तो उन्होंने आपको हटा दिया। सही। आप कह रहे हैं जी आप रोक तो सकते थे, यानी कि असेंबली के अंदर घुस के बंदूक के साथ घुस के तो वो रोक लेते। यही चौकीदार करते जो आप कहते हैं कि आपको हिफाजत के लिए खड़ा किया था। किस चीज़ की हिफाजत के लिए? पाकिस्तान के आइन की हिफाजत के लिए भी उनको खड़ा किया गया था और आप लोगों को भी खड़ा किया था। आपने तो ऐसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइन की हिफाजत का हल्फ उठाया हुआ है, क्या आपने वो मौका हल्फ उठाया था? आप मीन नहीं करते थे। मेरे तो यकीनन जब ये कहते हैं ना किसी को कि आप इनको रोकें, इन पर प्रेशर दें, मैं हैरान। और जितने भी सियासतदान उनके साथ मिलकर साजिश करते हैं, अगर इमरान खान की हुकूमत गिराने में करते हैं, बनाने में करते हैं, कोई एक्सटेंशन में करते हैं, यहाँ पे जो जैसे सारी असेंबली बैठ के करती है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत के साथ इससे बड़ा मिजाज खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। लेकिन इमरान खान साहब जो है बदकिस्मती से इनके जराइम जो है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, आइन के खिलाफ और सियासी सबसे ज़्यादा है और सियासी इस्तेकाम पैदा करने का जो सबसे बड़ा मोहरा रहा है आखिरी पिछले 10 सालों के अंदर या 8 सालों के अंदर, वो इमरान खान साहब की ज़ात जो है उनकी अपनी ज़ात शरीफ थी। इससे ज़्यादा दूर नहीं। जो नियाज़ी साहब बात करें, इस पर्टिकुलर तज़किये को आप काउंटर करेंगे या आप एग्री करते हैं जो वो बात कर रहे हैं? क्या मिसाल के तौर पे उन्होंने 3-4 बातें की हैं, आप किस बात की बात कर? तमाम तर जो उन्होंने खान साहब से ही रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले आपने भी खान साहब के बारे में बात की, तो मैं चाहूँगा कि अगले सवाल से पहले आप नियाज़ी साहब से एग्री कर लें या डिसएग्री कर लें।
नहीं, देखिए उनकी राय है, मैं एहतराम करता हूँ, ठीक कह रहे होंगे, उनका एक एंगल है अपना चीज़ों को देखने का, लेकिन मैं सारा फोकस सिर्फ मेरा आज इस बात पे था कि क्या ये सियासी अदम इस्तेकाम हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त कर पाएगी। आप पिछले कोई एक महीने के हमारे मौजू देख लें, उसमें कहीं बिजली, कहीं गैस, कहीं ज़र मुबादला, कहीं डॉलर, कहीं IMF या कहीं आम आदमी है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऊपर इतनी फिल्में चली हुई हैं और उन फिल्मों में हम फंसे हुए हैं। तो ये इन सारी फिल्मों को, जिनको देखिए इक़्तिदार में सारे हैं, PDM भी है, इमरान खान साहब भी हैं। मसला, अब इससे ना डरें कि इमरान खान कितना मकबूल हो गया, इससे ना डरें कि अगर हम इलेक्शन में चले गए तो वो हमें खा जाएगा, इससे ना डरें कि हमने नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है और पंजाब हुकूमत को गिराना है और उनको वापस लाना है और फिर उनको वज़ीर आज़म बनाने के सारा रास्ता साफ कराना है। वो छोड़ें, कहीं तो यार बैठे ना, पाकिस्तान तो बड़ा है ना, ये मुल्क होगा तो हम सारे होंगे, ये कौम होगी तो हम सारे होंगे। तो आपके ख्याल में PDM हुकूमत कुछ लीनियंसी दिखाएगी और बात मुज़ाकरात की तरफ जाती दिख रही है आपको? दिखानी चाहिए। देखिए इमरान खान साहब ने कहा, वैसे तो मैंने आपको कहा ना कि सबसे बड़े यूटर्न बाज PDM है। सबसे बड़ा यूटर्न ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब, मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक झंडे तले हैं। इससे बड़ा यूटर्न और कोई हो सकता है? लेकिन अगर आप इमरान खान साहब का ये यूटर्न भी समझते हैं तो यार इस यूटर्न पे उसने ये तो बात की ना कि आओ कोई इलेक्शन पे बात करें, मैं नहीं असम्बलियाँ तोड़ता, नहीं सियासी अदम इस्तेकाम ज़्यादा लाता, नहीं सड़कों पे जाता, आप आएँ। और जब बंदा ये कहता है तो अगले अच्छी अखलाकी पोजीशन पे आते हैं। अब उससे ठट्ठे, कल राना साहब क्या कह रहे थे कि आपने नवाज शरीफ साहब से मिलना है तो हम मिला देते हैं, आपने शहबाज शरीफ साहब से बात करनी है तो हम करा देते हैं, आप टेबल पर आना चाहते हैं तो हम टेबल बिछा देते हैं। तो आज उसने कहा है मुज़ाकरात कर लो यार, तो कर लो ना, एक ट्राई तो करो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। आप पूरी मुद्दत कर लो, करनी है जो कर लो। साहब यही बात, और एक ब्रेक भी लेनी है और ब्रेक के बाद भी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मुज़ाकरात की पेशकश करना एक तरफ, और उसके बाद मुज़ाकरात की पेशकश के साथ वरना का जब वो लफ्ज़ ऐड कर देते हैं तो मेरे ख्याल में वफाकी वज़रा का उस पर ज़्यादा कंसर्न है कि वरना मैं असेंबलियाँ तहलील कर दूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मज़हर अब्बास साहब, आपने डिस्कशन न्याजी साहब की भी सुनी है, इरशाद भट्टी साहब की भी सुनी है, और इसमें आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? और इस वक्त जिस तरह आप पहले भी बात कर रहे थे कि PDM हुकूमत की जानिब से कोई लीनियंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, असल चीज़ ये कि अब क्या होगा, अब सूरत हाल क्या होगी। इमरान खान साहब के लिए भी कोई आसान सूरत हाल उनके सामने नहीं है, क्योंकि पहले वो एक हाइप क्रिएट करते हैं। उन्होंने एक हाइप क्रिएट की कि जी मैं बस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पंजाब असेंबली डिज़ोल्व कर रहा हूँ। उसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने जो उनका बुनियादी था कि जब वो पिंडी लॉन्ग मार्च लेके जा रहे थे, उस दिन उससे आगे का लाएमल उनके सामने नहीं था। यानी उन्होंने कहा तो ये था कि वो इस्लामाबाद जाएंगे और मजबूर कर देंगे, तो उसमें तो वो नाकाम हुए हैं। तो अब उन्हें कोई ऐसी नई चीज़ देनी थी जिसकी वजह से डिबेट उधर से उठ के उधर दूसरी तरफ चली जाती। तो उन्होंने एक ऐसा फिलर छोड़ा जिसके लिए ना पंजाब के वज़ीर आला तैयार थे, ना PTI के अपने लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान ये ऐलान करने वाले हैं। वो ऐलान दरअसल हुआ ही इसी वजह से था कि इमरान खान को पता था कि अब जो इस्लामाबाद मार्च है वो मुमकिन नहीं है, और इसलिए उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ कहनी थी। और उन्होंने कार्ड बहुत अच्छा खेला, अपने तई कार्ड बहुत अच्छा खेला। लेकिन क्या अब वो पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिज़ोल्व करेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखना ये है कि जिस तरह इमरान इस्माइल साहब का मैं सुन रहा था कि अगर PDM ये समझती है कि इमरान खान डिज़ोल्व नहीं करेंगे तो उनकी भूल है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इमरान खान डिज़ोल्व करते हैं या नहीं करते हैं। और एक नई जो सिलसिला है, नई सियासत है, वो हमें सामने नज़र आएगी अगले चंद दिनों में। सही, मज़हर साहब अपना ओपिनियन दे रहे थे। न्याज़ी साहब, एक तो जो मज़हर अब्बास साहब बात करें, और साथ ही वफाकी वज़रा की जानिब से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात इमरान खान की ज़रूरत है, हमारी नहीं है। तो अब PDM हुकूमत के लिए क्या बेहतरीन सियासी चाल हो सकती है? क्या इलेक्शन की तरफ जाना या मुज़ाकरात की तरफ जाना? आपके ख्याल में PDM हुकूमत क्या बेहतर सियासी चाल खेल सकती है इस वक्त? मेरे ख्याल में PDM के अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि उस क्लैरिटी में पे कोई अगर दबाव आएगा तो जो जब वेरिएबल्स चेंज होते हैं,
जब इर्द गिर्द की कई चीज़ें सूरत हाल के अंदर चेंज तब्दीली आती है तो बंदा अपने मौक़िफ़ में भी तब्दीली करता है। तो बज़ाहिर तो इमरान खान साहब 8 महीने में उनके ऊपर कोई दबाव ऐसा नहीं डाल सके कि जिसके नीचे आके इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की टेबल पर लाते। उन्होंने अगर कोई किए भी हैं उन्हें मुज़ाकरात, उनके 25 मई वाले जो लॉन्ग मार्च से पहले 3-4 दिन बड़े एक्सटेंसिव इनके मुज़ाकरात रहे, बल्कि उस दिन भी 25 मई को भी वहाँ से बाकायदा जहाज़ पे कई लोग आए, परवेज़ खटक साहब, असद कैसर साहब और ये सारे लोग आए। ये उस वक्त ये मुज़ाकरात चल रहे थे। तो इसका मतलब है कि PDM, और मैंने तो आपको अभी पिछले थोड़ी देर पहले बताया कि अगस्त में जब इनके धरने में बंदे नहीं थे तब भी उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और पीछे सरीना होटल में उधर थे, एक तरफ थे परवेज़ रशीद साहब, इसहाक डार साहब, गवर्नर सरवर साहब मुस्लिम नून की तरफ से, इधर से शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे, और शायद एक आदमी और था। ये रोज़ाना 4-5-6 घंटे बैठ के पीछे मुज़ाकरात कर रहे थे उस धरने के पीछे। अब भी होते रहे, अब भी वो 100 कहते रहे, अभी भी मुज़ाकरात कोई ना कोई चैनल खुला होगा। लेकिन क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब ने जो दबाव एक नहीं क्रिएट किया, दूसरा इस दबाव ना क्रिएट करने की वजह से उनकी पार्टी की अपनी सफ़ों के अंदर एक बेचैनी, बेदिली और एक मायूसी है। जब आप उनसे पूछते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि सारे आपके, मैं तो तकरीबन बड़ा ज़्यादातर मेरे तल्लुकात या मेरे जो वाकफियतें हैं या दोस्तियाँ इन्हीं तहरीक इंसाफ के अंदर ज़्यादा हैं, और एक अरसा चूँकि गुजरा है। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ, हकीकत है कि वो ये समझते हैं कि हमने अपने कार्ड जो हैं वो सही इस्तेमाल नहीं किए, अपने वर्कर्स को फटीक भी किया है, और कोई जो जिसको कहना चाहिए इम्पैक्ट नहीं डाल सके। अब ये जो इन्होंने इलेक्शन के लिए असम्बली तहलील की हैं, ये जाहिर है दबाव इसलिए नहीं है कि ये एयरपोर्ट के ऊपर फैसला हुआ, रावलपिंडी एयरपोर्ट के ऊपर जब उतरे तो रास्ते में ये 2-3 लीडरों से बातचीत करते हैं। फिर एयरपोर्ट से कुछ बंदे मिले, उन्होंने कहा जी हमने फेस सेविंग के लिए, वक्ती तौर पर डंग टपाओ के लिए क्या करें। अब ये तो ठीक है कि अलवी साहब को खेल नहीं सके थे, और समरी जो थी वो 9 हो चुकी थी, आर्मी चीफ का भी और तैनाती हो गई, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की भी तैनाती हो चुकी थी। तो ना जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने वहाँ पे जिसको कहने चाहिए स्पर ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट, एक जिसको कहने, और वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि मैं असेंबली डिसॉल्व करूँगा। अब फिर गले पड़ गई और चीज़, परवेज़ इलाही साहब कतई असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे किसी सूरत में, चाहे उनको वो जो एफिडेविट लिख के दे देंगे जी आपका इख्तियार है। जाहिर है कि आपका इख्तियार, वो तो पहले कह चुके हैं जी कि जो वजीराबाद थाने की जो FIR है वो भी आपका इख्तियार है, और आप अपनी मर्जी का। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन न्याजी साहब भट्टी साहब की तरफ जाते हैं, और भट्टी साहब, न्याजी साहब जो बात करें, लेकिन परवेज़ इलाही पर तो भरपूर एतमाद का इजहार करें खान साहब, और उन्होंने कल भी कहा कि परवेज़ इलाही ने मुझे यकीन दिलाया कि जब मैं कहूँगा असेंबली तहलील कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, मैं लाहौर में ही हूँ, मैं और बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही और वो कई मरतबा कह भी चुके हैं कि हम एक लम्हा, उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि असम्बली तो चले और हम आगे बजट पेश करें, लेकिन अगर इमरान खान कहेंगे तो हम असम्बली तोड़ देंगे, ये उनकी अमानत है, और हम असम्बली तोड़ देंगे, हम इलेक्शन में चले जाएंगे। और ये भी न्याजी साहब ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा ग्रुप मौजूद है जो कहता है कि असम्बलियाँ ना तोड़ें। आप सिर्फ चुप करके बैठ जाएं, हम अपने KPK में और पंजाब में, तो जो फेडरल गवर्नमेंट का हाल है ये खुद ब खुद ही अपने वज़न में गिर जाएगी, और ये हमें दिन ब दिन हमारे बयानिए को नई ताकत बख्शेगी। और ये भी एक इमरान खान साहब को अभी इस पे मुसलसल समझाया भी जा रहा है, और हो सकता है इमरान खान साहब जिस बयान पे आज हम तबसरा कर रहे हैं कल कोई और बयान दे दें, तो फिर हम कह दें कि ये जी एक और बात आ गई है, या एक और यू टर्न आ गया, ये एक और आ रहा है। लेकिन आज की बात तो यही है ना कि आपने कहा वरना कि वो PDM कहती है कि वरना क्यों साथ लगाते हो। भाई वरना हटा दें, धमकी भी हटा दें, मुल्क के लिए, कौम के लिए मुज़ाकरात पर फोकस कर लें। और वरना की मैं माज़रत चाहता हूँ, वरना अगर इतना ही है, अब क्या वो कहे इमरान खान मैं हार गया हूँ, मुझे माफ़ कर दें। भट्टी साहब, एक और सवाल इसी से रिलेटेड, एक और सवाल, आप भी कहते हैं कि खान साहब मकबूल लीडर है, मकबूल सियासी जमात है, लेकिन माजी करीब में धरने की बात हो, जलसे जुलूस की बात हो, उनके मुतालिबात पूरे नहीं हो पा रहे, वो जो कहते हैं कि धाक नहीं बिठा पा रहे, उसकी आपको क्या वजह लगती है? क्या ये सारे मामलात एक तरफ और कौमी असेंबली में मसाइल का हल, ये मामला खान साहब ब्लैक करें कौमी असेंबली में प्रेजेंस को?
बिल्कुल लैग कर रहे हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं। अगर वो असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर होते तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ होती। और बिल्कुल ये भी एक से ठीक है कि अगर वह कौमी असम्बली से निकले तो उसी वक्त अगर वो उस वक्त उनके पास KP की असम्बली से और पंजाब असम्बली से निकल जाते, ये भी एक सूरत हाल एक थी। और बिल्कुल एक अगर इसका एंगल देखें तो इमरान खान साहब के 5-6 मुज़ाकरात वो तोसी देना चाहते थे, आर्मी चीफ को नहीं दिलवा पाए। वो अपनी मर्ज़ी का DGI सही लगवाना चाहते थे, नहीं लगवा पाए। वो इलेक्शन करवाना चाहते थे, नहीं करवा पाए। वो बाकी इस तरह अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदलवाना चाहते थे, नहीं बदलवा पाए। वो इसी तरह अगर हम आते जाएँ, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का मुकाबला इस वक्त सिर्फ इमरान खान से है। कोई आप कहीं भी निकलें स्टूडियो से, कहीं भी चले जाएं पंजाब में, मैं पंजाब में हूं, अब मुझे सिंध का नहीं पता या कराची का नहीं पता, आप देख लें बाहर, दुनिया के बाहर तो एक ही पार्टी है तहरीक इंसाफ। 100 में से 90 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, 10 दूसरी के साथ हैं। इधर भी सूरत हाल बदली पड़ी। वजह क्या है? वजह इमरान खान के बयानियों को एक छोड़ें, वजह है इन अहल तजर्बाकार और काबिल लोगों की परफॉर्मेंस के ये एक्सपोज हो गए हैं। ये हर सब मसले का हल समझे जाते थे और इन्होंने डिलीवर भी किया। जैसे हम नवाज शरीफ साहब का कहते हैं कि मोटरवे बनाया, डिलीवर किया। वो कहानियाँ छोड़ दें, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस परफॉर्मेंस पंजाब में मिसाल दी जाती थी। और इसी तरह लेकिन वो बिजली का हो, दहशतगर्दी का हो, हमें मिसालें दी जाती थी। मगर इन 7 महीनों में ये एक्सपोज हो गए हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो गए। इमरान खान आज मसीहा लगने लग गया है। और आखिरी बात मुबशर भाई कि अगर वरना को साथ जोड़े सियासी अदम इस्तेकाम से, हम मारे जाएंगे। वरना को जोड़े कारकर्दगी से, जो फेडरल गवर्नमेंट की है या नीचे जो लड़ाइयों में फंसी हुई, हम मारे जाएंगे। वरना को जोड़े मुज़ाकरात से, अगर देर हो गई तो हम मारे जाएंगे। वरना को जोड़े सूबाई असम्बलियाँ टूट गई और इन्होंने किसी तरह मैनेज कर लिया, गवर्नर राज या अदालत में मामला चला गया, फिर मारे जाएंगे। और आखिरी बात, वरना को जोड़ें इस नफरत और तकसीम से। अगर ये नफरत तकसीम बढ़ती गई तो हम किसी जोगे नहीं रहेंगे। ठीक है, न्याज़ी साहब किस तरह से कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन को? और जो भट्टी साहब बात करें, आपके ख्याल में जो भट्टी साहब नफरत, जी न्याज़ी साहब, इसी में ऐड कर रहा हूं कि कौमी असेंबली में उनकी प्रेजेंस वो अगर होती तो ज्यादा सियासी तौर पर मजबूत होते इस वक्त खान साहब की पोजीशन। ये सियासी जमातों इसलिए दो राय नहीं है। मुझे तहरीक इंसाफ के बंदों ने मार्च के आखिरी हफ्ते, अप्रैल के फर्स्ट वीक में बताया था कि इसी तरीके से प्लानिंग हो रही है कि हम असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे देंगे। मेरी को उनके लिए कोई ज़्यादा कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, लेकिन कोई बंदा मुझे मशवरा लेता है तो मैं उसको हमेशा दयानतदाराना मशवरा देता हूँ। मैंने कहा ये अपने लीडर से कहें, इमरान खान साहब से, कि इस्तीफ़े ना दें। ये आपको बाद में पता चलेगा ये गलत काम हुआ है। आपके अपने साथी जो है वो ही आपके रास्ते में रोड अटकाएंगे और फिर आपकी पार्टी जो है उसकी कोहेसिवनेस और मजीद जो है वो लूज़ हो जाएगी। देखिए जी, भट्टी साहब जो फरमा रहे हैं उसमें कोई ख़ास बुराई नहीं है। पहली बात तो ये देखें कि इमरान खान साहब ने शुरू कहाँ से किया है कि जब हुकूमत में थे तो उन्होंने ये एक उनके अंदर ख़ास किस्म की रऊनत आ गई थी। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ उन्होंने बैठना था, उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। नैब के ऊपर बैठने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें थी कि किसी जगह पे उन्होंने मुज़ाकरात को स्पेस नहीं दी। अब जो असल बात यह है कि ये अब सोच रहे हैं जी कि अपोजिशन के दिमाग से कि अपोजिशन जो है ना, अपोजिशन के घर में जाके सोच रहे हैं कि ये नाकाम होगी तो नाउम्मीदी उसकी देखा चाहिए। यानी कि इनकी सारी अब उम्मीद जो है तहरीक इंसाफ की है कि चूंकि हमारा बड़ा तूती बोल रहा है ये, लेकिन इस तरह होता नहीं है। मैंने कहा ना कि जैसे अब जो इमरान खान साहब जो है, अगर जिस तरीके से उनको वहाँ मायूस हुई कि लोग नहीं निकले, इस तरीके कोई और सरप्राइज भी हो सकता है, कई इवेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है आज की तारीख में इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हो सकता है आए तो जीत भी जाए उनको इलेक्शन, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन आज ही फिर होने चाहिए। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। उनको असेंबलियों से न्याज़ी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इरशाद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मज़हर अब्बास साहब आप तीनों हमारे साथ मौजूद थे। आज का सवाल था कि क्या इमरान खान हुकूमत को जल्द इलेक्शन पर मजबूर कर सकेंगे या नहीं। हमारे तजियाकारों ने अपनी अपनी राय आपके सामने रखी। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।